हेलो, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के सामान्य ज्ञान के नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे टॉप 40 जीके जीएस का क्वेश्चन है, जो आप सभी के आने वाले हाल फिलहाल एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, IVA भाग। क्वेश्चन नंबर 1 का सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। IVA जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जा रहा है, इलवर्ट बिल विवाद किस व्यवसाय के समय हुआ। तो इलवर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। किस समय? लॉर्ड रिपन। इसको याद कर रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जा रहा है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मुंबई से ठाणे तक चली थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी जो है मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, मुंबई से ठाणे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछे जा रहा है, अष्टाध्यायी की रचयिता कौन है। तो अष्टाध्यायी की रचयिता पाणिनि है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पाणिनि। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जा रहा है, निम्न में से कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। निम्न में से कौन सा ग्रह जो है अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 5 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछे जा रहा है, भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, एक्स भी ट्रिपल आई। इसको याद रखेंगे। भारतीय संविधान में आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद किस भाग में है। तो एक्स भी ट्रिपल आई, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछे जा रहा है, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक किसने लिखी। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 पुस्तक जो है किसने लिखी। तो यह आपको BD सावरकर ने लिखी। क्वेश्चन नंबर 7 का बी सही जवाब हो जाएगा, BD सावरकर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछे जा रहा है, भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया। भारत में योजना आयोग को किस वर्ष समाप्त किया गया। तो यह आपको सन 2014 में समाप्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, 2014। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछे जा रहा है, ट्रॉफिक लेवल शब्द किससे संबंधित है। ट्रॉफिक लेवल शब्द जो है किससे संबंधित है। तो ये आपको परिस्थितिकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, परिस्थितिकी। ट्रैफिक लेवल शब्द किससे संबंधित है, तब परिस्थितिकी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछे जा रहा है, गीतांजलि किस भाषा में लिखी गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, गीतांजलि जो है किस भाषा में लिखी गई। तो ये आपको बंगाली में लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 10 का सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बंगाली। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछे जा रहा है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने बनाया। तो ये आपको पिंगली वेंकैया ने बनाया, पिंगली वेंकैया। क्वेश्चन नंबर 11 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पिंगली वेंकैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछे जा रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो यह आपको ऑक्सीजन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 12 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछे जा रहा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो कैबिनेट मिशन जो है भारत आपको 1946 में आया था। क्वेश्चन नंबर 13 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1946।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछे जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोकारो। क्वेश्चन नंबर 14 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बोकारो। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछे जा रहा है, शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? शून्य की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आपको भास्कराचार्य को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, भास्कराचार्य। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछे जा रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? तो यह आपको बाल गंगाधर तिलक ने कहा। क्वेश्चन नंबर 16 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछे जा रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है कहाँ हुआ? भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? तो ये आपको पोखरण खंड 1 में हुआ, पोखरण 1। क्वेश्चन नंबर 17 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, पोखरण 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछे जा रहा है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? लाल रक्त कण का जीवन काल जो है कितना होता है? तो ये आपको 120 दिन होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल 120 दिन होता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 से पूछे जा रहा है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार की बात करेंगे तो तिब्बत एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत। क्वेश्चन नंबर 19 का सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछे जा रहा है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 20 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछे जा रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 21 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछे जा रहा है, भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत तंत्र अरावली है। क्वेश्चन नंबर 22 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरावली। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा जा रहा है, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, 10 दिसंबर। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 से पूछा जा रहा है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है अमेरिका में हुई। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका में हुई। क्वेश्चन नंबर 24 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा, सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से संविधान से प्रेरित है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 25 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 से पूछा जा रहा है, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व होता है? तो हीमोग्लोबिन में है लोहा पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व पाया जाता है? लोहा। क्वेश्चन नंबर 26 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 से पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का सी सही जवाब हो जाएगा, हेमिस। क्वेश्चन नंबर 27 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमिस। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 से पूछा जा रहा है, संसद का स्थायी सदन कौन सा है? संसद का स्थायी सदन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, राज्यसभा। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 से पूछा जा रहा है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान
संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 29 का बी सही जवाब हो जाएगा 1969। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछे जा रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी सही जवाब हो जाएगा जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 30 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा जिनेवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा जा रहा है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव सांसद प्लस विधायक करता है। कौन? सांसद व विधायक। क्वेश्चन नंबर 31 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से पूछा जा रहा है नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 32 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दीनबंधु मित्र। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 से पूछा जा रहा है सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? सबसे अधिक ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होती है? तो यह आपको वसा से प्राप्त होती है। सबसे अधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो वसा से। क्वेश्चन नंबर 33 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 से पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल है आम। क्वेश्चन नंबर 34 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 से पूछा जा रहा है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 36 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 से पूछा जा रहा है संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन नंबर 37 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा 280। संविधान में वित्त आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 280। क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 से पूछा जा रहा है श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 38 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा वर्गीज कुरियन। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 से पूछा जा रहा है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम सही जवाब हो जाएगा माजुली। क्वेश्चन नंबर 39 का बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा माजुली। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 से पूछा जा रहा है अमरावती स्तूप किस राज्य में स्थित है? अमरावती स्तूप जो है किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 40 का सी एकदम सही जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश।